Hello student, let us continue with our chapter. जुडिशरी के बारे में हम देखे थे लास्ट लेक्चर में। सुप्रीम कोर्ट के पावर, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा था। इन दिस लेक्चर विल सी अबाउट हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स जो है वो सेकंड कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट के अंडर में। One of the key positions in the continuous hierarchical pyramid of the Indian judiciary is occupied at the state level by the high courts. High court की जो लेवल है वो स्टेट लेवल में है। High court is the apex court at state level. The constitution provides one high court for every state. हमारा देश जो है 29 स्टेटों से बना हुआ है, तो हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होती है। The president has the power to form one high court for two or more states. कोई स्टेट्स बड़े होते हैं तो प्रेसिडेंट को पावर है कि एक या एक से ज्यादा स्टेट को हाई कोर्ट दे सकता है। इन इंडिया देयर इज वन कॉमन हाई कोर्ट फॉर द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़। कभी कभी कुछ स्टेट के लिए कॉमन है, जो स्टेट छोटे हैं तो छोटे स्टेट के लिए ये पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के बीच में एक ही कॉमन हाई कोर्ट दिया है। सिमिलरली अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ आसाम, आसाम जो है फॉल्स द स्टेट ऑफ मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। इतने सारे स्टेट जो है तो आसाम में एक ही हाई कोर्ट दिया हुआ है। मतलब जनरली हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होना जरूरी है, लेकिन कुछ स्टेट्स मिला के, जो छोटे छोटे स्टेट्स है वो सब मिला के एक ही हाई कोर्ट है। नाउ फॉर्मेशन जो है हाई कोर्ट, द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट। हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उसको कंसल्ट करके, और जो स्टेट का गवर्नर है, जो स्टेट का हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना है, तो उसके साथ, उस स्टेट का गवर्नर के साथ कंसल्ट करके प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। The Chief Justice of High Court is consulted in the appointment of the other judges of High Court. और जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट हो जाता है तो वो खुद दूसरे हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है। A president is a representative of the prime minister and the cabinet minister, and hence only president appoints a chief justice only after discussion and consultation with the prime minister and the cabinet ministers. प्रेसिडेंट जो है वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है और वो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स का दोनों का मिला के रिप्रेजेंटेटिव है, और इसलिए प्रेसिडेंट जो है वो चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है, तभी अपॉइंट करता है जब वो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर के साथ डिस्कस करके, उसको कंसल्ट करके चीफ जस्टिस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। द एज लिमिट ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट इज 62 ईयर्स। 62 ईयर्स की लिमिट है हाई कोर्ट के जज की। दे कैन टेंडर रेजिग्नेशन एड्रेस टू द प्रेसिडेंट। वो अपना रेजिग्नेशन जो है वो प्रेसिडेंट को एड्रेस करके लिख के देगा। द प्रेसिडेंट कैन रिमूव एनी ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट थ्रू द प्रोसेस ऑफ impeachment carried out in the parliament and on proving the charges of misconduct or malpractices of the judges. प्रेसिडेंट को ये पावर है कि वो हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव कर सकता है पार्लियामेंट में, वो इम्पीचमेंट का प्रोसेस करके, अगर उसके ऊपर मिसकंडक्ट, माल प्रैक्टिस का चार्ज लगाया गया है जजेस के ऊपर।
द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी ट्रांसफर्ड एनीवेयर इन इंडिया। भारत में किसी भी हाई कोर्ट के जज को कहीं भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। द नंबर ऑफ जजेस इज़ नॉट द सेम इन ऑल द हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया। हर एक हाई कोर्ट्स में जज के नंबर की जो है संख्या वो सेम नहीं होगी। इफ़ द प्रेसिडेंट फील्स दैट द वर्कलोड ऑफ द हाई कोर्ट हैज़ इंक्रीज, हाई कोर्ट के जो वर्कलोड है अगर वो बढ़ा है और प्रेसिडेंट को वो फील्स होता है, अगर वो उसको महसूस होता है, देन ही कैन अपॉइंट एडॉक इन चार्ज जजेस ऑफ द हाई कोर्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years। और वो प्रेसिडेंट और एडिशनल जजेस को 2 साल के लिए वो वर्कलोड को कम करने के लिए जज को अपॉइंट कर सकते हैं। ऑल द वर्क ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट इज कैरिड आउट इन इंग्लिश लैंग्वेज। जो भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो भी काम होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। बट इफ एनी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एनी स्टेट passes a resolution that the work of the High Court of related state be carried out in the language of that state, then the work of the High Court of that state can function in the language of that state। लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर किसी स्टेट ने रेजोल्यूशन पास किया है कि हाई कोर्ट का काम उसी स्टेट की लैंग्वेज में करना है, सपोज गुजरात स्टेट है तो गुजराती लैंग्वेज में करना है, या वेस्ट बंगाल है तो बंगाली लैंग्वेज में करना है, तो वो हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट कैन फंक्शन इन द लैंग्वेज ऑफ दैट स्टेट, और वो स्टेट उसी लैंग्वेज में वो हाई कोर्ट अपना फंक्शन कर सकती है। नाउ हाई कोर्ट के जज के क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए? As per the provisions of the Constitution, the person eligible to be appointed to the High Court, हाई कोर्ट के जज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के मुताबिक उसको अपॉइंट करने के लिए उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए? तो फर्स्ट ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, और भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। शुड हैव सर्व्ड फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 10 years of any of the judicial post in the lower court of the Indian state। किसी भी अपने इंडियन स्टेट में, भारत के राज्य में 10 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना है जुडिशियल पोस्ट पे, तो वो हाई कोर्ट के जज बन सकता है। शुड हैव एटलीस्ट 10 years ऑफ प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट इन द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में 10 साल का एडवोकेट का प्रैक्टिस किया हुआ होगा, वो एक्सपीरियंस होगा, तो उसको हाई कोर्ट के जज बना सकते हैं। शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट और फेमस लॉ मेकर एज पर द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। और अगर प्रेसिडेंट के ओपिनियन के मुताबिक वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यूरिस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल का एक्सपर्ट है और लॉ मेकर का फेमस लॉ मेकर है, तो प्रेसिडेंट के ओपिनियन के मुताबिक हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट किया जा सकता है। एंड शुड बी बिलो 62 years ऑफ एज, और 62 साल की उम्र से कम वाला होना चाहिए। The judge of the High Court has to take an oath of secrecy in front of the governor of the state or any person appointed by the governor and sign the corresponding pledge। हाई कोर्ट के जज को भी जब भी शपथ लेना है वो राज्य का गवर्नर के सामने लेगा, और उसकी अपॉइंटमेंट जो होगी वो गवर्नमेंट के ज़रिए होगी, गवर्नर के ज़रिए होगी। एंड उसका एक राइटिंग में कॉरस्पॉन्डिंग प्लीज जो उसने प्रतिज्ञा लिया है वो रिटर्न में साइन करके देना पड़ेगा। तो हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज के जो डिफरेंस है वो दोनों के बीच में एज का डिफरेंस है। सुप्रीम कोर्ट का मैक्सिमम रिटायरमेंट एज है 65 साल
हाई कोर्ट के जज का है 62 ईयर्स। सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, जो एक कंट्री का, देश का, इंडिया का एक ही सुप्रीम कोर्ट है जो दिल्ली में है, और हाई कोर्ट जो है वो स्टेट लेवल में है, और स्टेट लेवल में जो है तो उसको गवर्नर जो है, स्टेट का जो गवर्नर है वो अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं लेकिन गवर्नमेंट के कंसल्टेशन के साथ। और जो क्वालिफिकेशंस जो है वो मोस्टली जो है कॉमन में ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए क्या एक्सपीरियंस चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल का जज का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, जबकि हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करना है तो उस किसी भी स्टेट में 10 साल का एडवोकेट, वकील का एक्सपीरियंस होना है किसी भी हाई कोर्ट में। और दोनों की जो शपथ विधि है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज है वो प्रेसिडेंट के सामने प्रतिज्ञा लेता है, और जो हाई कोर्ट के जज है वो गवर्नर, स्टेट का जो गवर्नर है, जो राज्य का गवर्नर है, जो राज्यपाल बोला जाता है, उसके सामने होता है। तो हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के देखा। सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन, उसके पावर क्या है वो हमने देखा। हम अगले लेक्चर में ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में उसकी क्या पावर्स है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।